बिना पढ़ाई किए एग्जाम देना ठीक वैसा ही है जैसे बिना हथियार के युद्ध लड़ना। दोस्तों, अगर आप ये छोटी सी लाइन समझ गए तो आपकी आधी माइंडसेट तो ऐसे ही बन जाएगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है लेकिन आपने सही से तैयारी नहीं की है, तो आज मेरे बातों को ध्यान से और पूरा सुनिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका डर भी खत्म होगा और आपकी समस्याएं भी कम होगी। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे कहां गलती हुई? क्योंकि जब तक आप गलती को नहीं जानोगे तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? जरा दिमाग लगाओ, सोचो आपसे क्या गलती होती है। कहीं ऐसा तो नहीं जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आती है, रात में पढ़ने के लिए बैठकर सुबह पढ़ने की प्लानिंग करते हो और रात में पढ़ना छोड़ देते हो, सुबह पढ़ोगे सोचकर अलार्म लगाते हो और अपने आलसीपना के कारण अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो, जब पढ़ने बैठते हो तो उस वक्त व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है और आप सोशल मीडिया में बिजी हो जाते हो, या फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता है। हाँ, शायद यह है आपका कारण। क्यों? सही कहा ना। दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं कि आप खुद से झूठ बोलते हैं। आपका पढ़ने का मन तो करता है, अंदर से आवाज भी आती है जाकर बैठ पढ़, नहीं पढ़ेगा तो तू फेल हो जाएगा। लेकिन आप हो एक नंबर के आलसी। आपको पढ़ाई में मजा थोड़ी आता है जो आप पढ़ोगे। आपका मन सोशल मीडिया में टाइम पास करने का करता है, गेम्स खेलने का करता है। और मुझे कुछ स्टूडेंट्स पर गुस्सा तब आता है जब वो कहते हैं मुझे पहले से पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अरे यार, अब जब तुम्हारे अंदर अक्ल आई है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? चाहे एक दिन बचा हो, एक हफ्ता या एक महीना, जो भी टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। कैसे भी करके आप एक बार पढ़ने तो बैठो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो गूगल पर नोट्स भी अवेलेबल है। अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पर स्टडी वीडियोस भी मिल जाएंगी। हर एक चीज अवेलेबल है। आप एक बार शुरुआत तो करो। जब कोई पूरा साल नहीं पढ़ा हो और वो एग्जाम के आखिरी दिनों में पढ़ने बैठे तो वो टेंशन में आ जाता है, रोने जैसी हालत हो जाती है। तब उसका असल मायने में आंखें खुलती है और खुद से कहता है काश पहले से पढ़ ली होती। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आप अभी ऐसा फील कर रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप कर जाओगे। हाँ, आप जरूर कर जाओगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। बस इस समय आप एक गलती बिल्कुल भी मत करना, और वो है अपने समय का फालतू बर्बाद। इस वक्त सबसे पहला चीज, अपने माइंड को रिलैक्स करो और अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और पूरे सिलेबस को टारगेट बनाओगे तो पढ़ाई करने के बजाय टेंशन में आ जाओगे, अंदर से डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, चैप्टर्स को टारगेट बनाओ। ऐसा करते करते आप कब पूरे सिलेबस को खत्म कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यार, आप मेरा यकीन करो, जितना इजीली मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप अपना माइंड को भी ऐसे ही सेट कर लेंगे तो आपके लिए ये करना भी इजी हो जाएगा। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा, लकड़ी के गुच्छे को एक साथ तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक एक करके अगर तोड़ोगे तो गुच्छे की सारी लकड़ी टूट जाएगी। जब आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो डाउट्स भी आएंगे, तो उस समय पढ़ाई छोड़ना नहीं है। अरे यार, अब तो इंटरनेट का जमाना है, बस टाइप करने की देरी और रिजल्ट आपके सामने। डाउट्स को रखना नहीं है, क्लियर करना है। मेरे दोस्त, आप कमजोर नहीं हो, बस थोड़ा टेंशन में हो। एग्जाम्स की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हर स्टूडेंट को जरूर करनी चाहिए, और वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जब आपको लगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। जो लोग अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, ये आखिरी के 2 लाइंस सिर्फ उनके लिए। जो गलतियां कल तक कर रहे थे अब उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। चाहे अब एक दिन बचा हो, एक हफ्ता या एक महीना, अपने इस आखिरी वक्त में जमकर पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे आपको अभी क्या करना है। धन्यवाद।